तो चलिए आज के हम इस क्लास में यही जानेंगे कि जो टॉपर्स होते हैं वो टॉपर्स कौन बनते हैं, ठीक है ना। कि टॉपर्स कौन बनते हैं, हमारा जो बेसिक सा क्वेश्चन है यही है कि उनके बनने का क्या राज होता है, टॉपर्स कौन बनते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि टॉपर्स को बनने के लिए दो एस्पेक्ट्स होते हैं। देखो, जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें होती है। एक तो होती है आपकी स्टडी और दूसरी होती है आपकी मेंटल हेल्थ। देखिए दोस्तों, मैंने मेंटल हेल्थ को पहले पे रखा है और स्टडी को दूसरे पे। क्यों रखा है ऐसा? किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपका मेंटली हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि भाई हमें अपनी मेंटल पे फोकस क्यों करना है, तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको मैं बता देता हूँ कि मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप मेंटल हेल्थ आपकी सही रहेगी तो ही आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मेंटल हेल्थ में आपको आ जाती है, क्या आपको एंजाइटी होती है? आपको कोई किसी तरह का कोई फियर है, ये भी मेंटल हेल्थ में आ जाता है। या कोई किसी भी तरह का डिप्रेशन या कोई डिस्ट्रैक्शन, या उसके साथ साथ आपको मोटिवेशन नहीं है आपकी लाइफ में, यानी कि कोई मोटिवेशन लेस, ठीक है। या फिर आपका जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन और मोटिवेशन लेस लाइफ जो होती है उससे हम कैसे लड़ सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा अक्सर इन्हीं में उलझा हुआ रहता है। तो स्टडी पे वो फोकस बाद में करेगा, पहले तो इन्हीं चीज़ों से हम पहले लड़ लेते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हमारी लाइफ में है। और हाँ, एक होती है फैमिली टेंशन, फैमिली के अंदर जो टेंशन चली होती है हमारी, उससे कैसे लड़ना है। तो ये कुछ बिंदु है, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम आज डिस्कस करेंगे और बने रहिएगा साथ में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं आज आपके ब्रेन में घुसने वाला हूँ। तो चलिए, जहाँ पर जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आप मुझे बताइए, क्या आपको एंजाइटी होती है? क्या आपको फियर होता है? क्या आपको डिप्रेशन होता है? क्या कोई डिस्ट्रैक्शन होता है आपके जीवन में? क्या मोटिवेशन लाइफ है क्या आपकी? या फैमिली में टेंशन होती है? जी हाँ, हम सभी इंसान हैं और हम सबके साथ में ये सब कुछ होता है। तो अब हम इससे लड़ेंगे कैसे दोस्तों? देखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। दोस्तों, चरित्र स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? दोस्तों देखिए, जिन भी व्यक्तियों का, जिन भी इंसानों का जो चरित्र होता है वो स्ट्रांग होता है, वो इन सब चीज़ों से लड़ लेते हैं। अब चरित्र को स्ट्रांग कैसे करना है ना, अपना कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर को अपना स्ट्रांग कैसे करना है उसको समझिएगा। आपने सुना होगा, भगत सिंह का नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, है ना, और महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। तो ये जो पर्सनैलिटीज़ है, इनके कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। हम बच्चे क्या होते हैं ना, हमारा कोई कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं होता, हमारा मैच्योरिटी लेवल बहुत कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो सबसे पहले अपने कैरेक्टर पे काम करना है, और वो भी मैं बताऊंगा कि कैरेक्टर बिल्ड कैसे करना है। देखिए, आपको ना अपने अंदर मॉरल चीज़ों को लेके आना है। सही और गलत के चीज़ों में आपको सबसे पहले आपको ये चीज़ें अपने अंदर जनरेट करनी है कि भाई सही और गलत के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक चरित्रवान व्यक्ति वही हो सकता है जो सही को सही बोले और गलत को गलत बोले, ठीक है। जो जिसके अंदर किसी भी तरह की चीट ना हो, जो अपने दिल से बिल्कुल सच्चा हो। जब आप अपने दिल से सब बिल्कुल सच्चे होंगे, बिल्कुल आपका चरित्र एकदम एकदम चरित्रवान व्यक्ति हो गया आप, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा मॉरल, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से व्यवहारिक होगा कि आपके अंदर किसी भी तरह की कोई गलत भावनाएं नहीं है किसी के प्रति। तो जब आप बिल्कुल प्योर हो जाओगे, बिल्कुल एकदम ऐसा चरित्रवान व्यक्ति बन जाओगे, तो उसके लिए आपको प्योर बनना जरूरी है। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका चरित्र बिल्ड होगा, जैसे ही आपको सही गलत की पहचान होगी, जैसे ही आप सही को सही और गलत को गलत बोलना शुरू करोगे, जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार, ये चीज़ें मैं गलत बोलता हूँ किसी को, ये चीज़ें मैं सही बोलता हूँ किसी को, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होगा। और उस कैरेक्टर बिल्ड होने के बाद
आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपके अंदर सहनशीलता बढ़ जाएगी। सहनशीलता बढ़ेगी तो आपके साथ कुछ गलत होगा तो उससे आप लड़ने की पूरी पूरी कोशिश करोगे और उससे आप ओवरकम कर जाओगे। तो एक कैरेक्टरवान जो व्यक्ति होता है, एक चरित्रवान व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा डिस्ट्रैक्शन से बच जाता है। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट कौन सा व्यक्ति होगा? जिसका चरित्र ढीला होगा, जिसका कैरेक्टरलेस व्यक्ति होगा, वही तो डिस्ट्रैक्ट होगा। मान लिया आज आप पढ़ाई करते हो, अब पढ़ाई करते करते आपने देखा कोई कॉमेडी वीडियो आ गई या कोई ऐसी वीडियो आ गई जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप उसको देखना शुरू कर दोगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका कैरेक्टर नहीं है, आपका कैरेक्टर बहुत वीक है। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है आपके लिए। क्योंकि कैरेक्टरवान व्यक्ति जो होता है, कैरेक्टर जिसका चरित्र अच्छा होता है, उस व्यक्ति को पता होता है कि ये मेरे लिए सही है और ये गलत है। तो तब क्या होता है कि आपके डिस्ट्रैक्शन होना लाजमी है, क्योंकि आपका जो चरित्र है वो वीक है। तो चरित्र को स्ट्रॉन्ग बनाइए दोस्तों। चरित्र जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आप ये जो ओछी हरकतें हैं ये करना बंद कर दोगे। ये ओछी हरकतें का मतलब क्या है? ओछी हरकतें ये है कि आप कोई कॉमेडी वीडियो देखना शुरू कर देते हो, है ना, एंटरटेनमेंट वगैरह करना लग जाते हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये डिस्ट्रैक्शन करती है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका कैरेक्टर, चरित्र। चरित्र को स्ट्रॉन्ग करोगे तभी जाके आपको ये डिस्ट्रैक्शन से छुट्टी मिलेगी। डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन किसको होता है यार? जिसकी पर्सनैलिटी वीक होती है। मैं जब 11th-12th क्लास में था तो हमको ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि किस तरह अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, कैसे प्रेशर को झेलना है। तो डिप्रेशन हमेशा उन्हीं व्यक्ति को होता है जिन व्यक्तियों के जीवन में कोई पर्पस नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है। जिन व्यक्तियों के जीवन में कोई पर्पस होता है, कोई गोल होता है, कुछ करने का उनका एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य की वजह से क्या होता है कि वो उस लक्ष्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो उनके आसपास जो गलत होता है ना, वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से डिप्रेशन वाली चीज़ें भी निकल जाती है। तो सारा खेल आपके कैरेक्टर का है और आपके पर्पसफुल लाइफ का है कि आपके जीवन में कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए। फियर, देखो डर हम सभी को होता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, हम सबको डर लगता है। लेकिन फियर की वजह से आप अपनी परफॉर्मेंस को डाउन कर दो, ये सही नहीं है। फियर आपकी प्रिपरेशन में बाधित नहीं, एक बाधा नहीं बनना चाहिए, बल्कि फियर आपको एक मोटिवेशन दे कि चलो ठीक है यार, ये नहीं हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये जो डर है इसको आप अपनी पावर बना लीजिए। इस डर की वजह से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और तो फियर जो होता है ना, वो आपको और ज़्यादा काम करने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, तो फियर गलत चीज़ नहीं, लेकिन ज़्यादा फियर की वजह से अगर आपको परफॉर्मेंस डाउन हो जाए तो वो गलत है, तो उसको आप देख लेना। एंजाइटी होना, ठीक है, लाजमी है, सभी को होती है एंजाइटी। लेकिन इसको भी मैं जैसे आपको बताया कि यार आपका अगर कैरेक्टर स्ट्रांग है, आप अगर आप इंसान मजबूत हो ना, पत्थर की तरह, है ना, आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है ना, तो फिर ये सब चीज़ें, एंजाइटी, फियर, डिस्ट्रैक्शन, ये बहुत छोटी हो जाती है, बहुत तुच्छ चीज़ें हो जाती है ये। ठीक है, ये चीज़ें बहुत छोटी है। आपको लक्ष्य बनाइए बड़ा। आपको लड़ने की क्या होनी चाहिए? आपको लड़ने की एक इच्छा होनी चाहिए अपने जीवन से। ठीक है यार, मेरे को स्ट्रगल करना है, मैं डरूंगा नहीं। तो जब ये चीज़ें आपके अंदर आएगी तो आपकी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी आपको लगेगा कि हाँ यार अभी मैं ओके हूँ। ठीक है, और कभी कभी आपको लगे कि यार जीवन में अच्छा नहीं चल रहा, तो किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी को सहारा दे दो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको बहुत खुशी देगी। ठीक है, आपकी फैमिली में टेंशन अगर चलती है, देखो इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ है इस पर कोई डिस्कस नहीं करता। हमारे जो जीवन होता है, दैनिक जीवन होता है, इसमें फैमिली के अंदर टेंशन चलती है और ये ऐसा पॉइंट है कोई इसके बारे में बात करना नहीं चाहता। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी फैमिली में कोई टेंशन हो तो आप कोशिश करिएगा कि आप उनका सामना ना करो, आप लड़ने की कोशिश ना करो, चुप रहो और चुप रह के अपने लक्ष्य पे काम करो। ठीक है, उनको रिजल्ट्स दो, क्योंकि आपके माता पिता आपसे रिजल्ट्स की इच्छा करते हैं। क्योंकि एक पेड़ जिसको हम पूरी ज़िंदगी पानी देते हैं, इसी उम्मीद में देते हैं कि एक दिन ये हमें फल देगा। अक्सर वो पेड़ काट दिए जाते हैं जो फल नहीं देते, बड़े होकर के उनको लकड़ी में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ इस दुनिया में हर एक चीज़ की यूटिलिटी को रिस्पेक्ट करता है। जिस चीज़ की यूटिलिटी होती है, जिस चीज़ का यूज़ होता है, उसी की रिस्पेक्ट होती है। बाकी जिस चीज़ की रिस्पेक्ट, जिस चीज़ की वैल्यू नहीं होती उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। ये दुनिया ऐसी ही है, दिस इज़ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया ऐसी है, इसको आप बदल नहीं सकते। आप खुद को बदल सकते हैं लेकिन दुनिया को नहीं बदल सकते। तो खुद को बदलिएगा। फैमिली में अगर टेंशन होती है तो उनको ज़्यादा फेस मत करिए, चुप रहिए।
चुप रहकर अपना काम करिए, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए। और मम्मी पापा के बीच में अगर टेंशन होती है तो उसको क्या करना है, आपको दोनों के बीच में एक मध्यस्थ बनिए, दोनों की टेंशन को दूर करिए। अगर आप बात नहीं करते अपने मम्मी पापा से तो बात करना स्टार्ट करिए, अपने इमोशन बताइए उन्हें, ठीक है। आप रोइए उनके सामने, इमोशनल हो जाइए, ठीक है, और उनसे बात करिए दोस्तों। यही एक रास्ता है, क्योंकि आप छोटे हो, वो बड़े हैं। अगर आप उनके सामने नहीं जाओगे, उनसे बात नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई, आपने अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, चरित्रवान व्यक्ति बनना है, स्ट्रांग बनना है। जैसे चरित्रवान व्यक्ति बनोगे, मोटिवेशन आ जाएगा, सही गलत का पता चल जाएगा कि यार टाइम वेस्ट करना गलत है। एक चरित्रवान व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति ही को ही पता लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। एक बुरे व्यक्ति को, जिसका चरित्र नहीं है, जिसका कैरेक्टर नहीं है, उसको नहीं पता चलेगा कि क्या वो सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। तो सबसे पहले अपने चरित्र पे फोकस करिए, ठीक है। स्टडी तो बाद में आती है। टॉपर्स जो बनते हैं ना, वो चरित्रवान व्यक्ति बनते हैं। उनकी उनकी हैबिट्स क्या होती है, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और टाइम पे पढ़ाई करते हैं। ये एक चरित्रवान व्यक्ति की पहचान होती है। अब बात कर लेते हैं स्टडी की। दोस्तों स्टडी की अगर हम बात करें, देखिए 3-4 पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपको फोकस करना है। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते, केवल 3-4 पॉइंट होते हैं। उन पे अगर आप फोकस कर लोगे ना तो ही आप अच्छा कर जाओगे। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना जरूरी है। और सिलेबस आपका उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, उसको डिटेल में समझना है कि यार इस सिलेबस के अंदर में कौन कौन से सेक्शंस हैं, ये आपको देखना है। उन सेक्शन के अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये आपको देखना है। तो जब आप पूरा डिटेल में सिलेबस को समझ लोगे, जो नंबर 2 चीज़ आती है, वो आती है आपका कि प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर्स होते हैं उन पे आप फोकस करिए, ठीक है। जितना भी आपके पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ये सिलेबस जो दिया हुआ है वो इस सिलेबस में यहाँ से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं, इन टॉपिक का जो वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसकी रिसर्च कर लीजिए, एक बार उसको एनालाइज कर लीजिए। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको एनालाइज करिए और प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए, ठीक है। और नंबर 4 जो चीज़ आती है वो आती है कि सोर्स बुक्स कहाँ, कौन कौन सी आप बुक्स को आपको रखना है। देखिए बुक्स को लिमिटेड रखिए, ज़्यादा बुक्स मत लाइए, एक सब्जेक्ट की एक बुक रखिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं वो ज़्यादा सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो हम गलती क्या करते हैं कि यार एक ही सब्जेक्ट की 3-4 किताब लेके आ जाते हैं, तो कभी इस वाली किताब से पढ़ रहे हैं तो कभी एक इस पे। तो ट्रस्ट करिए उस किताब पे, ठीक है। एक किताब रखिए और यूट्यूब से हेल्प करिए। मान लिया आपको लगता है कि यार ये टॉपिक जो है मुझे इस बुक में अच्छा नहीं दिया गया, तो उस टॉपिक को आप यूट्यूब से कवर कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप उस टॉपिक को यूट्यूब से कवर करोगे तो आपकी वही किताब रहेगी, आपको दूसरी किताब लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको करना है। नंबर 5 पे अगर आती है आपकी बात, तो अपने जो टीचर्स हैं उन पर ट्रस्ट करिए, ठीक है। आज आप इस टीचर से पढ़ रहे हो, कल को उस टीचर से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो पढ़ने का तरीका होता है वो बदलता रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट एक टीचर बताता है दूसरा टीचर दूसरे तरीके से बताएगा। तो आपको हमेशा इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं। तो क्योंकि आपको अप्रोच एक ही रखनी है, और एक अप्रोच रखने के लिए एक टीचर और एक किताब होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। और टॉपर्स कौन बनते हैं आपको पता है, जिनका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है वो टॉपर्स बनते हैं। वही सिलेबस को एनालाइज करेंगे, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, वही एग्ज़ाम को एनालाइज करेंगे, वही अपनी सोर्सेज को लिमिटेड रखेंगे, वही एक टीचर पे टिके रहेंगे। तो कैरेक्टरवान बनिए दोस्तों, अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र बनाइए। सही गलत में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आप एक इमोशनल व्यक्ति होने चाहिए, एक सेंसिटिव व्यक्ति होने चाहिए। सेंसिटिव का मतलब पता है, सेंसिटिव का मतलब है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से चीज़ों को लेकर सीरियस। फॉर एग्जाम्पल कि यार आपका एग्ज़ाम आया, आपका रिजल्ट आया और आप फेल हो गए, तो यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। एक व्यक्ति जो फेल हो गया वो कहेगा कोई बात नहीं यार, वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति इस बात को दिल पे ले लेगा, यार मैं फेल कैसे हो गया, यार मैं फेल कैसे हो गया, ये दिल पे लेना, ये सेंसिटिव व्यक्तियों की पहचान है कि वो दिल पे ले लेगा और बोलेगा यार अगली बार ना टॉपर बनूंगा, अगली बार फोड़ दूंगा, अगली बार सबसे अच्छा करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, जो सेंसिटिव होते हैं,
जो इमोशनल होते हैं, जो चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो ही सक्सेसफुल बनते हैं लाइफ में। ऐसे लोग जो जीवन में क्या होते हैं, बहुत ही ईजी, बहुत ही एक तरह के हल्के लोग होते हैं यार, कुछ भी उनके साथ गलत हो गया तो भी वो नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं रहना है दोस्तों, रिएक्ट करना है, रिफ्लेक्स करना है, इमोशनल को अपने होल्ड करके रखना है कि ठीक है इस बार मैं फेल हो गया ना, कोई बात नहीं, ये अगली बार फोड़ दूंगा, अगली बार छोड़ूंगा नहीं। तो इमोशनली स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी हो, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। कि जब आपका मन आपको मजबूर कर दे तैयारी करने पे, जब आपका मन आपको मजबूर कर दे मेहनत करने पे, जब आपका मन आपको मजबूर कर दे जी तोड़ मेहनत करने पे, दिन रात मेहनत करने पे, तो वो एक कैरेक्टरवान व्यक्ति ही कर सकता है, वो एक चरित्रवान व्यक्ति ही कर सकता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब भी आपको कुछ बड़ा अचीव होगा तो आपका कैरेक्टर स्ट्रांग रहा होगा उस समय पर। तो कैरेक्टर स्ट्रांग करिए, सही गलत में फर्क पैदा जो होता है उसमें उसको जानिए कि क्या चीज़ सही है तुम्हारे लिए, क्या गलत है। क्या आपको दोस्तों के साथ आप जा रहे हो, घूम रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या ये जरूरी है? ये गलत है, ये कैरेक्टरवान ही जान सकता है। क्या ज़्यादा पबजी गेम खेलना ये सही है? नहीं, ये गलत है। आपको सबसे पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, जॉब लेनी है, सबसे पहले आपको ये करके दिखाना है अपनी फैमिली को कि हाँ तुम योग्य हो, हाँ तुम फल वाले, जो आप फल वाले पेड़ हो, आप बेकार पेड़ नहीं हो। ये अपने आप को प्रूफ करिए, और जो अपने आप को प्रूफ करते हैं उन्हीं को ही रिस्पेक्ट मिलती है इस दुनिया में, उन्हीं लोगों को इज्जत मिलती है। ठीक है, तो पढ़ाई तो हम रोज करते हैं, लेकिन ये बातें करनी बहुत जरूरी थी दोस्तों आपसे। ये बातें बहुत जरूरी थी, इतनी जरूरी थी कि इन बातों के बगैर कोई भी बच्चा टॉप नहीं कर सकता, कोई भी बच्चा टॉप तो छोड़िए एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और मेहनत बहुत करिए दोस्तों, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आप खुद को हरा दो। आज आप देखो, लड़ाई हमारी किसी और से नहीं होती, हमारी खुद से लड़ाई होती। हम सोचते हैं कि मैं यार अपने दोस्त से ज़्यादा पढ़ूंगा, नहीं, आप खुद से ज़्यादा पढ़िए। आप आज जितना पढ़ रहे हो कल उससे ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। खुद से आपकी फाइट है, आपको खुद को ही हराना है। आपके अंदर बहुत बुरी आदतें हैं, उनसे लड़ना है आपको, उन आदतों के खिलाफ आपको लड़ना है दोस्तों। तो ये खुद से लड़ाई है दोस्तों, किसी और से नहीं है। हम खुद से जीत जाएं तो समझ लेना दुनिया से जीत गए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आई होप सो कि आपको एक मार्गदर्शन हुआ होगा कि हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन को रखना है, कैसे हमें अपने मानसिक जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, कैसे हमें सिलेबस को कवर करना है, कैसे हमें प्रीवियस ईयर एग्जाम को जो पेपर्स है उनको लगाना है, कैसे हमें एनालाइज करना है, कैसे हमें सोर्सेज को अपने लिमिटेड रखना है, कैसे हमें अपने जीवन में एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शंस, मोटिवेशन लेस लाइफ से लड़ना है, कैसे हमें फैमिली टेंशन से अपने उनको एक कवर करके उनको रखना है, कैसे हमें अपने जीवन में लड़ना है। ये सब कुछ आपको पता लग गया होगा दोस्तों। अपनी एनर्जी बनाए रखिए, चलते जाइए, आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। आपकी इस क्लास में आपको बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन मिला होगा, आई होप सो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय।